नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक ब्लॉग में। मैं संदीप झा। प्राइम फंड्स पे ये वीडियोस, ये ब्लॉग्स आप देखते हैं जो कि अकाउंटिंग के बारे में होता है। पिछली बार हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात की थी। अभी जो है उसका फर्स्ट पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली एक सिस्टमेटिक तरीका होता है बिजनेस के हिसाब किताब रखने का। उसका अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेट। सिंपल तरीका में याद कर सकते हैं, सिर्फ 7 लेटर्स हैं, सबके इनिशियल्स हैं IMRCSAC। फिर से मैं बता देता हूं, IMRCSAC। I फॉर आइडेंटिफाइंग, M फॉर मेजरिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफाइंग, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालाइजिंग एंड लास्ट में C फॉर कम्युनिकेटिंग। तो इन्हीं सब से मिलके बना हुआ है पूरा का पूरा अकाउंटिंग। अब इसमें आप लोग जाएंगे तो आई फॉर आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है आप सबसे पहले उसमें देखेंगे, किसी भी खर्च में देखेंगे कि क्या वो बिजनेस को लेके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर वो हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाइंग, आई फॉर आइडेंटिफाइंग मतलब यही होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एम फॉर मेजरिंग। मेजरिंग मतलब वो क्वांटिटी देखी जाती है कि कितने रुपए से या क्या आपका जो गुड्स है वो घटा या बढ़ा, या क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी उसमें देखी जाती है, वो मेजरिंग आती है। थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग। आप जो जनरल एंट्रीज करते हो, डेबिट क्रेडिट करते हो, आर फॉर रिकॉर्डिंग में आ जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद सी फॉर क्लासिफाइंग। उसमें बेसिकली लेजर बनता है। आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए, उसके बाद आप उस लेज़र में चले जाओगे, वो लेज़र में जाके आप पोस्टिंग कर दोगे, तो वो हो गया आपका सी फॉर क्लासिफाइंग। उसके बाद आ गया एस फॉर समराइजिंग। समराइजिंग मतलब आपने सारे के सारे जो क्लासिफाई किए थे लेज़र में आके आपने वो सारा का सारा लेज़र का बैलेंस उठाया और लेज़र के बैलेंसेस को आपने मिला के उसको समराइजिंग कर दिया। एक जगह पे आपने उसका समरी बना लिया, उसको समराइजिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एनालाइजिंग। आपका बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, किस जगह पे प्रॉफिट हुआ, किस जगह पे लॉस हुआ, आपके क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस है, आपके डेटर्स के क्या बैलेंस है, वो एनालाइज किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्या खर्च होने वाला है, वो भी एनालाइजिंग में आता है। उसके बाद फिर आता है कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग में मतलब आपने क्या क्या रिपोर्ट दिया, आप अपने इन्वेस्टर्स को या अपने स्टेक होल्डर्स को या अपने ऑनर्स को, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो ऑनर्स को आप कम्युनिकेट करोगे, आप वो रिपोर्ट्स बना के दोगे, तो वो आ जाता है कम्युनिकेटिंग में। अब इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक बहुत ही ज़्यादा एक वो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा या सभी ने सुन रखा है, बुक कीपिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में एक बहुत छोटा सा फर्क होता है। अभी जैसे मैंने बात करी आपसे 7 वर्ड की, IMRC, उसके बाद 3 और SAC। इसको अगर 2 पार्ट में आप बांट लीजिए। IMRC ये जो पार्ट होता है ये बुक कीपिंग का होता है, और SAC ये पार्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। IMRC मीन्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ये जो है ये आपके कंपनीज में या आपके जहाँ पर भी आप काम करेंगे वहाँ पे बहुत छोटे लेवल पे जो क्लर्क सब रहते हैं, एग्जीक्यूटिव सब रहते हैं, असिस्टेंट सब रहते हैं, वो लोग इतना दूरी के काम। उसके बाद समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग, वो जो काम रहता है आपके सीनियर मेंबर्स का रहता है, बेसिकली CS का रहता है, सीनियर अकाउंटेंट का रहता है। तो बेसिक जो फ़र्क है वो यही है कि बुक कीपिंग जो है वो बस IMRC तक ही आके रुक जाता है,
और अकाउंटिंग जो है वो SAC और फिर सो ऑन चला जाता है। किसी भी तरह का रिपोर्ट हो या उस अकाउंटिंग के थ्रू आपने P&L बनाया, आपने समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस किया, आपने PLN बनाया, आपने ट्रेडिंग बनाया, आपने बैलेंस शीट बनाया, उसके बाद बहुत तरह के रिपोर्ट बनते हैं। उसमें कंपनी के कहाँ पे क्या पोजीशन है, कितना उनके पास कैश है, कितना बैंक में पड़ा हुआ है, सारा जो रिपोर्ट बनता है वो सभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आता है। तो बेसिकली बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फ़र्क यही होता है। तो आज हमने बात की फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड और बुक कीपिंग के अकाउंट से रिलेटेड बात की है हम लोगों ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। आप लोग भी अगर कुछ जानना चाहते हैं अकाउंटिंग के बारे में तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए कि क्या जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी फिर वीडियो बनाया जाएगा। तो नमस्कार।